IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। IMF वफ़द कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गया। इस्लामाबाद पहुंचने पर सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ़द की IMF हुक्काम से मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर, पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। जेन मेरियट की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाह चार्ल्स सोम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में शराकत दारी जारी रखने के लिए पुरअज़म है। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मफाद में फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 4 मार्च को नून लीग के महफूज हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, जबकि एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत भी लिखे। कुछ चीजें सियासत से बालातर होती हैं। आज महंगाई 1.5% की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी हुई, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। हुकूमत ने फैसला किया है कि मजीद बिजली नहीं खरीदेंगे। IPPs के पास मुज़ाकरात न करने, सालिसी और फॉरेंसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। फर्नेस ऑयल प्लांट्स का खात्मा, मकामी कोयले पर इन्हिसार और दीगर इकदामात से अखराजात में कमी होगी। विफाकी वजीर तवानाई की सदारत में अहम इजलास। उवैस लगानी ने बताया कि हुकूमत इसे अगले 5 से 8 साल में ख़त्म करने के लिए वाज़ेह रोड मैप देना चाहती है। बिजली की ड्यूटी का खात्मा, सब्सिडी को माकूल बनाना, बिजली के निर्खों को मामूल बनाने के लिए एक अहम कदम है। पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी है। चीफ मिनिस्टर फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत खुद का डिजिटल कुरानदाजी की जाएगी, जबकि स्कीम के तहत साल भर में 94,483 सोलर सिस्टम्स लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़ीर ना की जाए। मार्च के आखिर तक सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू की जाएगी। जुलाई के आखिर तक स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाना चाहिए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी जारी। दहशतगर्दी में अफगान अनासर के मुलव्विस होने में इजाफा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका। 28 फरवरी को गुलाम खान किले में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द हलाक, जिनमें अफगान कमांडर मुजीबुर रहमान उर्फ मंसूर भी शामिल था। हलाक दहशतगर्द मैदान वर्दिक की हजरत माज विन जेल नेशनल अकेडमी की 3री बटालियन का कमांडर था। सेक्शन 94 का इत्तलाक सिर्फ उन अफराद पर किया जाएगा जो आर्मी एक्ट के ताबे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखिल के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि असल सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान का इंतखाब कैसे किया गया, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या कानून इसकी इजाज़त देता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा कि क्या सेक्शन 94 को चैलेंज किया गया। वकील ने जवाब दिया कि लामहदूद सवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया गया है, क्योंकि मुल्जिमान की हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात गैर महदूद हैं। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर पास किए हुए हैं। बानी PTI की मुलाकात कराने से मुतालिक अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने कहा, चले देख लेते हैं, दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। बानी PTI को जेल के डेड सेल में कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम का बड़ा इल्जाम। कहा कि बानी को ऐसे सेल में रखा गया जहां पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। बानी PTI मजबूत असाब के मालिक है, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को झूठे मुकदमात में जेलों में रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही।
उमर अयूब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शोएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर आज भी दलाइल न हो सके। अदालत ने केसेस की आइंदा समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर और दीगर के खिलाफ थाना I9 में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में मुकदमे की समाअत की। मुल्जिमों ने तरमीमी फर्द जुर्म की सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर लिया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तार 56 PTI कारकुनान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को 5000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। बानी PTI के खिलाफ थाना तरनौल और थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज थे। कारकुनान को 26 नवंबर एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। आज़ादी राय पर कदगन लगाई जा रही है। मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रिहाई के लिए मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। पख्तूनख्वा में 1 साला कारकर्दगी दीगर सूबाई हुकूमतों पर सख्त ले गई। तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने बड़ा दावा कर दिया। कहा पख्तूनख्वा की कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं। पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरियम नवाज की 150 तस्वीर के मुकाबले में 625 तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया कराने को कारकर्दगी समझती हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीर आला में यही फ़र्क होता है। साल में 365 दिन होते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 मंसूबे 1 साल में शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहती है कि गंडापुर सरकार के ये 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। एक दिन के भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किसी वजीर या वज़ीर आला को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा गया। 1 साल में 625 बार तो वज़ीर आला दफ्तर तक नहीं आता। ये मंसूबे मौकलात ने शुरू करवाए हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम अरमुगान की पुलिस इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम की माहाना आमदन करोड़ों रुपए में थी। अरमुगान ने 5 जनवरी को जोमा नामी लड़की पर रॉड से तशद्दुद किया। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा और अरमुगान के घर आया था, जहां उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में ले जाकर हब के रास्ते मुख्तलिफ मकामात पर फेंका गया। मुस्तफ़ा की वालदा के शक होने पर दोनों मुल्जिमान शिराज और अरमुगान इस्लामाबाद चले गए। कराची के इलाके बोर्ड बेसन पर अपने गार्ड्स के साथ मिलकर शहरी पर तशद्दुद करने का मामला। DIG साउथ ने शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। लिखा कि शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। शाहजैन मरी ने गार्ड्स के साथ मिलकर 19 फरवरी को शहरी पर तशद्दुद किया था। वाक़े के बाद शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया था। बलूचिस्तान हुकूमत शाहजैन मरी की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। में शहरी पर तशद्दुद के मुकदमे में फरीकैन में सुलह हो गई। मुद्दई बरकत सोमरो ने राजीनामा कर लिया। DIG साउथ के मुताबिक राजीनामे का कानूनी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। मुल्जिम शाहजैन मरी कराची में मिला तो जरूर गिरफ्तार किया जाएगा। केस का चालान भी मुतल्लिका अदालत में जमा कराया जाएगा। फरवरी में महंगाई में इजाफे की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से भी नीचे आ गई है। सालाना बुनियाद पर फरवरी में महंगाई में इजाफे की रफ्तार 1.52 रिकॉर्ड की गई, जबकि हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेशगोई की थी। वफाकी इदारा शुमारियात का जारी करदा माहाना रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगाई में 0.83% कमी आई है। एक माह में दाल चना चाय 10%, जबकि गंदम 3% सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा कि फरवरी में महंगाई का 1.5% पर आना खुश आइन बात है।
امید ہے کہ مہنگائی میں مزید کمی آئے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سحر و افطار میں گیس کی عدم فراہمی پر نوٹس لے لیا۔ سوئی کمپنیز کے مینیجنگ ڈائریکٹرز اور سینئر انتظامیہ کے ساتھ سحر و افطار میں گیس کی فراہمی کے مسائل پر گفتگو، فوری اقدامات کی ہدایت۔ وزیراعظم نے ایکسپو فیسیلیٹیشن اسکیم کے خلاف شکایت کا بھی نوٹس لے لیا۔ شہباز شریف نے اسکیم میں ترامیم اور اصلاحات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے۔ کمیٹی میں وفاقی وزراء برائے خزانہ، تجارت، چیئرمین FBR، FBI کے ممبر کسٹمز اور ممبر IR پالیسی شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اہم اجلاس۔ کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن بورڈ کے منظور شدہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ اجلاس میں حکومتی اقدامات کی تشہیر اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروڈکشن کے لیے مواد کی تیاری اور بورڈ کی جانب سے منظور شدہ منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ کے اقدامات کا مقصد سینما انڈسٹری کو فروغ دینا ہے، نئے ٹیلنٹ کو موقع دے کر روزگار کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سخت موقف، مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے اور قیمت حقیقت پسندانہ رکھنے کی ہدایت۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں سے متعلق اجلاس سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، منافع خوری کے خلاف 2022 کا ماستر قانون موجود ہے۔ حکومت کو قانون کے تحت ذخیرہ اندوزوں کا سامان ضبط کر کے نیلام کرنے کا اختیار ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے درمیان آج ہونے والی اہم ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مصروفیات کے باعث اسلام آباد آنے کا پروگرام مؤخر کر دیا۔ اہم ملاقات اب کل ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو حکومت سے معاہدوں پر پارٹی تحفظات وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے رکھیں گے، جبکہ پنجاب میں ترقیاتی فنڈ کی عدم فراہمی سمیت اہم معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری کو 9 سال مکمل۔ بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری نے پاکستانی اداروں کو پیشہ ورانہ مہارت کو اجاگر کیا۔ بھارت کے چہرے سے امن کے دعووں کا نقاب بھی اتر گیا۔ بھارتی بحریہ کے آفیسر کلبھوشن کو را نے 2013 میں دہشت گردی کا ٹاسک دیا۔ کلبھوشن کے اعترافات، دستاویزات اور ثبوتوں نے بھارت کے ایجنڈے کو بے نقاب کیا۔ SIFC کی معاونت پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت۔ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ UAE کی جانب سے بینکاری، کانکنی، ریلویز اور انفراسٹرکچر سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے اتحاد ریل اور پاکستان ریلویز کے درمیان اہم معاہدہ، ریلوے نیٹ ورک کی بہتری متوقع۔ کلات میں FCA کے قافلے پر خودکش دھماکے میں ایک اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر کلات کے مطابق کلات کے علاقے مغلزئی میں مقامی قومی شاہراہ پر FCA کے قافلے پر خاتون خودکش بمبار نے حملہ کیا۔ دھماکے میں ایک اہلکار شہید، 4 زخمی، ونگ کمانڈر محفوظ رہے۔ حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ سیکریٹری پیٹرولیم سے مذاکرات ہوئے ہیں جو کہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ڈی ریگولیشن سے ہمارے مارجن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایرانی آئل کی اسمگلنگ کو بند کروانے کے لیے وفاقی وزیر نے یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی اختتام۔ 100 انڈیکس 1264 پوائنٹس کی کمی سے 1,11,986 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونا مہنگا ہو گیا۔ فی تولہ سونا کی قیمت 1500 روپے کے اضافے سے 3,01,500 ہو گئی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 30 روپے اضافے سے 3,270 روپے ہو گئی۔ رواں سال کا پہلا چاند گرہن 14 مارچ کو ہوگا۔ پہلا چاند گرہن پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:57 پر شروع ہوگا۔ دن ہونے کی وجہ سے یہ چاند گرہن پاکستان میں دکھائی نہیں دیا جائے گا، جبکہ ماہرین فلکیات کے مطابق
साल 2025 में 2 चांद गिरन देखे जाएंगे। रवा साल का दूसरा जुज़वी चांद गिरन 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब को देखा जाएगा। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नायब सदर का इस्तीफ़ा सदर मसूद पज़ेशियान को मौसूल हो गया। उनके इस्तीफ़े से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद जवाद ज़रीफ ने कहा, मुझे और अहले खाना को शदीद इल्ज़ामात, धमकियों और तौहीन का सामना करना पड़ा। अदलिया के सरबराह ने मुझे इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया, जिस पर अमल किया। हमास ने पहले मरहले में तौसी की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसराइल ने कहा है कि हमास जंगबंदी में तौसी के इसराइली अमरीकी मंसूबे पर इत्तेफाक करे। हमास के सीनियर अहदेदार ने कहा कि इसराइल ने इमदाद बंद करके साबित किया कि जंगबंदी में तौसी नहीं चाहता। हमास अब भी जंगबंदी मुआहदे की कोशिश कर रही है। मुआहदे को नतीजा खेज बनाने के लिए सालों से राब्ते में है। अमरीकी सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान झगड़े के बाद लंदन में 18 यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास। व्हाइट हाउस में कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में जंग जारी रहने तक यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। यकीन है अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात जारी रहेंगे। अमरीका के साथ मादनियत के मुआहदे के लिए तैयार है। अमेरिका ने मैक्सिको की सरहद पर मजीद 3000 फौजी तैनात करने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एहलकार तारकीन वतन की मुल्क बदरी में शामिल नहीं किए जाएंगे। फरवरी में गैर कानूनी सरहदी क्रॉसिंग कम तरीन रही। बाइडेन दौर में एक माह में 3 लाख अफराद दाखिल हुए, जिन्हें छोड़ दिया गया। बोले कि हमारे मुल्क पर हमला खत्म हो चुका है। आलमी सतह पर पाकिस्तान फुटबॉल की राहें खुल गई। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत बहाल कर दी। पाकिस्तान की टीमों पर इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत पर आयद पाबंदी भी खत्म। फीफा ने गुज़िश्ता माह PFF आइन में अपनी मुतारिफ करदा तरामीम शामिल न होने की वजह से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। भारत के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलिया को धचका लग गया। मैथ्यू शॉर्ट इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर कर दिए गए। कोपर कोनोडी को शामिल कर दिया गया। ICC की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने तब्दीली की मंजूरी भी दे दी है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी के बाद कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम पैडल टेनिस खेलने लगे। बाबर आजम का साथ इमामुल हक, उस्मान कादिर और भाइयों ने दिया। कौमी टीम की अगली असाइनमेंट दौरा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में बाबर आजम की शमूलियत का इम्कान नहीं। बाबर आजम की वनडे टीम में शमूलियत का फैसला भी ताहाल न हो सका। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक का भारत को पाकिस्तान से मुकाबले का चैलेंज, नई बहस छिड़ गई। सकलैन मुश्ताक ने भारत को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर भारतीय टीम खुद को वाकई एक बेहतरीन टीम समझती है तो पाकिस्तान के खिलाफ 10 टेस्ट, 10 वनडे और 10 T20 मैचेस खेले ताकि सब कुछ वाज़ेह हो जाए। सकलैन मुश्ताक ने कहा कि अगर हम सियासत को एक तरफ करके देखें तो भारतीय खिलाड़ी वाकई अच्छा खेलते हैं और वो बेहतरीन क्रिकेट खेल पेश करते हैं। कौमी टीम का दौरा न्यूजीलैंड के लिए मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को कप्तान बनाए जाने का इम्कान। कौमी टीम की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद रिजवान को भी दीगर खिलाड़ियों के हमरा आराम दिए जाने की तवक्को। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ को आराम दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, झंग और चिन्योट में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। कई शहरों में पारा नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। लय में दर्जा हरारत -14, कल्लाम में -3, पारा शनार और स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।